हमजा जब लिंक शेयर करो तब से टाइम स्टार्ट हो जाता है या जब इसे ओपन करो? मैम जब लिंक शेयर करें ना तब से टाइम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं? मैम 43। स्टार्ट कर दें फिर? हम स्टार्ट कर दें, फिर इसके बाद हमारा एक लेक्चर, इसमें हमारा क्विज है। उसकी तैयारी पहले कर ली होगी। हम तैयारी कर लिए, बस वो रिवाइज करना है। ठीक है, अब थोड़ा ही बढ़ा देते हैं फिर इसकी तैयारी करें। ठीक है, ओके मैम। अच्छा आज बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की। कल हमने बात की थी फैट सोल्यूबल विटामिन की, जिसमें ए, डी, ई एंड के हमने स्टडी किया था। और आज हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की। थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज कर देती हूँ। विटामिन ए जो है, अच्छा विटामिन ए जो है इसमें ये बताया था कि अगर 200 ml अगर बेबी मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो उसमें इतना विटामिन ए होगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सकता है। सही है, इसमें मीन्स अच्छी क्वांटिटी में बेस्ट मिल्क में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर विटामिन बी की बात की थी। विटामिन बी जो है वो कम क्वांटिटी में होता है, 40 to 50 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। बेबी की रिक्वायरमेंट जो है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि बेबी को जो सप्लीमेंट्स हैं उस फॉर्म में बेबी को ड्रॉप्स वगैरह के फॉर्म में दिया जाए विटामिन डी। ठीक है, फिर विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई जो है ये कलेस्ट्रॉल में ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क की निस्बत ज़्यादा होता है। और इसमें जो है बाकी जो फंक्शंस वगैरह तो ऐसे तो आपको सारे ही पता ही हैं। और इसके अलावा अब विटामिन के जो है, विटामिन के जो है मोस्टली जो बच्चों को है बर्थ पे इंजेक्शन वगैरह लगा दिए जाते हैं। इसका जो रोल है वो भी आपको पता है, ब्लड क्लोटिंग वगैरह में है। और आज बात करेंगे वाटर सोल्युबल विटामिन्स की। वाटर सोल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? मैम बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। हाँ जी, और इसमें पहले हम बात करेंगे विटामिन सी की। जो ह्यूमन मिल्क है उसमें ह्यूज क्वांटिटी में, मींस कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में उस विटामिन जो है वाटर सोल्युबल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्युबल विटामिन जो हैं वो बेबी की डेवलपमेंट के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो है इसका डिपेंड करता है कि क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होते विटामिन, वाटर सोल्युबल विटामिन जो हैं, तो इस मदर को ये डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। उसमें फैट सोल्युबल विटामिन जो हैं वो जो है उसकी स्टोरेज हो जाती है बॉडी में, लेकिन वाटर सोल्युबल विटामिन जो हैं ये स्टोर नहीं होते। और विटामिन जो वाटर सोल्युबल विटामिन हैं ये, जिसमें बी जो कॉम्प्लेक्स है, ये बॉडी में, बॉडी के लिए, बेबी की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिफरेंट रोल प्ले करता है, जिस तरह सेल मेटाबॉलिज्म है
डीएनए सिंथेसिस वगैरह है, और इसके अलावा फैटी एसिड और अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह है, कोफैक्टर कोएंजाइम वगैरह के तौर पे एक्ट करता है। इस तरह ये जो है बहुत से रोल प्ले बॉडी में करता है, ठीक है। पहले बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी जो है, अगर जो लैक्टेटिंग मदर जो है वो विटामिन सी रिच फूड ले ले और उसके 30 मिनट बाद अगर उसका जो है विटामिन सी स्टेटस चेक किया जाए तो उसमें उसकी जो है क्वांटिटी जो है मतलब उसका स्टेटस इम्प्रूव पहले से होगा, ठीक है। अगर उसे वो विटामिन सी रिच फूड ले रही है लेगी तो उसके आफ्टर 30 मिनट उसका जो विटामिन सी स्टेटस है वो इम्प्रूव्ड आपको मतलब नजर आएगा, ठीक है। और विटामिन सी जो है बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले करता है, जैसे ये जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, और इसके अलावा ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है, ये हैवी मेटल वगैरह की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और इसके अलावा ये एज अ डिफरेंट हार्मोन्स वगैरह में जो है उसकी सिंथेसिस में इसका रोल है, इंजाइम वगैरह में इसका इंजाइम वगैरह जो है उसमें एज अ को फैक्टर के तौर पे काम करता है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस वगैरह की रेगुलेशन में जो है ये एज अ को फैक्टर काम करता है। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं जो बॉडी में हो रहे हैं सेल के अंदर, उसमें इसका रोल है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये ब्रेन और नर्व फंक्शन जो हैं उसको उसमें भी इसका रोल है। उस इसके अलावा ये कोलेजन सिंथेसिस वगैरह में भी इसका रोल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बोला? मैम स्कर्वी। स्कर्वी, यस। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें फर्स्ट आता है थियामिन। इसे हम विटामिन बी 1 भी कहते हैं। ये ह्यूमन मिल्क में एज कंपेयर टू काउ मिल्क ये कम होता है, ह्यूमन मिल्क में कम होता है, काउ मिल्क में ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे लैक्टेशन जो है मदर जो फीड करवाती जाती है इसका जो है इसके स्टेटस जो है इसका मीन्स इसकी क्वांटिटी में इम्प्रूवमेंट आती जाती है विद इन टाइम, ठीक है। और इससे जो है इसकी जो डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है डिजीज, और अगर इसका जो है ना बेरी बेरी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर कम ले रही है इसकी उसे या तो डाइट में विटामिन बी 1 जो है कम ले रही है तो उसकी वजह से जो है इन्फेंट में बेरी बेरी होने का बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। उसकी वजह से उसे डिजीज हो सकती है। ये बेरी बेरी में एक्चुअली होता क्या है? मैम इसमें मोस्टली जो हार्ट होता है ना वो इफेक्ट होता है, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। इसमें हार्ट वगैरह जो है वो इफेक्ट होता है, और इसमें नर्वस सिस्टम वगैरह जो है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इस पे जो है अगर मदर जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है साथ साथ जो है बॉडी से एक्सक्रीट होते जाते हैं, स्टोर नहीं होते। ये एक्सक्रीशन जो है इसकी यूरिनेशन के थ्रू हो रही है, तो ये मदर की जो है सप्लीमेंट जितने वो ले रही है ना उस पे डिपेंड करता है कि उसकी जो है मिल्क में कितने जा रहे हैं, मिल्क से बेबी को कितने डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। उसको जो है मिल्क में जो है कम क्वांटिटी में जो है ना मिल रहे हैं बेबी को, ठीक है। तो इसके लिए उसे जरूरी है कि वो जो है डाइट जो है वो
विटामिन बी रिच जो है ले। इसके जो क्या सोर्सेज हैं विटामिन बी के? मैम बीन्स है, लेग्यूम्स हैं। होल ग्रेन वगैरह। यस। यस। बात करते हैं जी राइबोफ्लेविन की। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन जो है इसे विटामिन बी टू भी कहते हैं। ह्यूमन मिल्क में इसकी जो है ह्यूमन मिल्क में ह्यूमन मिल्क में ये लोअर क्वांटिटी में होता है, इसमें 36 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि काउ मिल्क में ये 175 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, काउ मिल्क में ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ह्यूमन मिल्क में कम क्वांटिटी में होता है। और इसका क्या फंक्शन है? ये जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो न्यू नेट्स हैं, जिनमें माइक्रोबायोटा माइक्रो हेल्दी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है बॉडी के वो कम होते हैं ना, उनमें ये बेसिकली राइबोफ्लेविन की जरूरत होती है। वो हेल्दी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ये ग्रोथ वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर बात है जी नियासिन की। नियासिन जो है इसे विटामिन बी थ्री भी कहते हैं और निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन मिल्क में एज कंपेयर टू काउ मिल्क ज्यादा क्वांटिटी में होता है। थियामिन जो है वो कम क्वांटिटी में होता है काउ मिल्क से, और राइबोफ्लेविन भी कम क्वांटिटी में ह्यूमन मिल्क में होता है काउ मिल्क से, और जबकि ये जो थियामिन नियासिन है ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है काउ मिल्क में। सॉरी, क्या मैं बता रही? हाँ, ये ह्यूमन मिल्क में ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, थियामिन और राइबोफ्लेविन में लो क्वांटिटी में होता है, जबकि नियासिन में ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। और इसका क्या रोल है जी? इसका जो रोल है ये द कोएंजाइम एक्ट करता है जो है पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, और इसके अलावा ये इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स में भी इसका ये रोल प्ले करता है। नियासिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? फ्लैग्रा होता है मैम। और राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से? मैम इसमें स्टोमेटाइटिस होता है, जो माउथ के इर्द गिर्द लेजन्स बन जाते हैं वो, और हम्म दूसरे रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह और ये होते हैं। हम्म ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है जी पायरिडोक्सिन। इसे विटामिन बी सिक्स कहते हैं और ये डीएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जी पेंटोथेनिक एसिड। इसे मैम विटामिन पेज बी। ऊपर कर दें। हाँ, ये कुछ इसकी बताई हुई है, ये बी वन 0 to 6 मंथ में कितनी रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की, 6 से 12 में कितनी है, बी वन की कितनी है, फॉलिक एसिड की कितनी है, बी 12 की कितनी है, और बी टू की, नियासिन की, बी सिक्स की, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन सी, डी, ई एंड के। ये 0 to 6 मंथ जो है इसकी रिक्वायरमेंट, और 6 से 12 मंथ बताई हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, एक दो जो आपने याद रखनी है, जैसा कि फॉलिक एसिड वगैरह है, और इसके अलावा विटामिन डी है, और विटामिन ए है। बस ये तीन जो है आपने याद रखनी है, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, पायरिडॉक्सिन का मैंने बताया था कि ये इसे विटामिन बी सिक्स कहते हैं, ये डीएनए की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। इसके बाद है जी
पेंटोथेनिक एसिड, ये पहले वैसे तो आना चाहिए था, लेकिन ये विटामिन B5 इसे कहते हैं। ये कंपोनेंट है जी कोएंजाइम ए का, वो जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शन, एसिटाइलेशन प्रोसेस के रिएक्शंस को ये स्पीड अप करते हैं। ये जो कोएंजाइम ए है, इसका क्या वाला फंक्शन होता है, ठीक है? मैम ट्रब साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कोई एसिटाइल कोए बनाता है, फिर जो ट्रब साइकिल में इंटर होता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पायरुवेट बनता है उसके साथ एसिटाइल कोए मिलके एसिटाइल कोए की सिंथेसिस होती है, जो फिर ट्रब साइकिल में इंटर होता है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड जो है इसको हम फोलासिन भी कहते हैं, और ये जो है ये सीरीन की सिंथेसिस करवाता है ग्लाइसिन से, और मिथ्योनिन की करवाता है होमोसिस्टाइन एंड नियासिन से। ये सीरीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा मिथ्योनिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है होमोसिस्टाइन और नियासिन के थ्रू, ठीक है? इसके अलावा ये इसका रोल है एरिथ्रोपोइसिस में। एरिथ्रोपोइसिस क्या है भला? रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो होती है, आरबीसी की हाँ प्रोडक्शन। हाँ जी, और ये आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस में वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में जो फॉलिक एसिड है वो बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा मींस जो है प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस से सेपरेट हो जाती है, ठीक है? चाइल्ड बर्थ से पहले ये यूट्रस से सेपरेट हो जाती है। ये तकरीबन जो है 25 वीक्स में जो है अगर सेपरेट होनी हो किसी वजह से, अमीन की डेफिशिएंसी वगैरह जब हो, तो 25 वीक्स में जो है ये तकरीबन सेपरेट हो जाती है। और इसकी वजह से जो है वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह, एब्डोमिनल पेन वगैरह और ब्लड प्रेशर जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा जो है इसकी डेफिशिएंसी से मोगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जो मोगेलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ ये एक तो ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस प्रॉपरली नहीं होते, ठीक है? कि नहीं? मैम पहले जिस तरह से हो गया, अगर तो फोलेट की डेफिशिएंसी है, ये आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर उनका मतलब किस तरह वो बढ़ेंगे, या तो अबनॉर्मल प्रोडक्शन होगी। समझ नहीं है इस पॉइंट। नहीं समझ आई? ऐसा होता है कि इस बोन मैरो जो होती है ना, बोन मैरो, वो इसकी जो है नॉर्मल से लार्ज, बेसिकली बोन मैरो आपके प्रोड्यूस करते हैं ना रेड ब्लड सेल्स। यस मैम। तो बोन मैरो जो है वो एक नॉर्मल जितनी जितनी उसकी एक शेप है, उसका साइज है, उससे ज्यादा जो है उसका मीन के स्ट्रक्चर एबनॉर्मल होता है, ठीक है? मतलब शेप एंड इरेगुलर होगी इसकी, क्या होगा? शेप इरेगुलर होगी हाँ हाँ आरबीसी। शेप, हाँ, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होंगे, ओके मैम। स्ट्रक्चरली वो एबनॉर्मल होंगे, ठीक है? यस मैम। और लार्ज होंगे अपने साइज से। और इसके अलावा जो है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फेलियर होगी। इसमें जो है बेबी जो है उसकी जितनी मींस मदर का जो उस टाइम पे मंथ चल रहा है उसके हिसाब से उसकी जो है ना कम पुअर ग्रोथ होगी फीटस की, ठीक है? ये जो है एक तो
मैटरनल जो है पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, और एक दूसरा ये है कि जब उसे प्रॉपर बेबी को, फीटस को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, तब ये मोस्टली जो है ग्रोथ फेलियर होती है। ठीक है, यस मैम। समझ समझ आ गई इस पॉइंट की? यस मैम। जितना मीन्स कि उसका साइज होना चाहिए उस पीरियड के हिसाब से, लेकिन उतना साइज बेबी का, फीटस का नहीं होता, इसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फेलियर कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, टॉक्सीमिया होता है। टॉक्सीमिया क्या है? टॉक्सीमिया में जो है ये, इसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन्स की वजह से ब्लड में बैक्टीरियल जो है टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं, इस वजह से होता है। और इसके अलावा ये जो है प्रेगनेंसी में जो है प्री एक्लैम्प्सिया वगैरह जो है, जिसमें हाइपरटेंशन, आपका जो है मदर का बीपी अब्रप्टली शूट कर जाता है, या तो यूरिन में प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में वो जो है एक्सीट होना स्टार्ट हो जाती है, या तो हैंड, फीट और फेस वगैरह में स्वेलिंग वगैरह, जिसे एडिमा कहते हैं, ये उस जो वजह से होता है। ये इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड में टॉक्सिन्स की। ठीक है, जिसकी ओके वजह से मैम। फिर प्री क्लैम्प्सिया वगैरह, और इसके अलावा एल्ब्यूमिन वगैरह और फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये जी क्लस्ट्रम ट्रांजिशनल मैच्योर काउ मिल्क में बताया हुआ है विटामिन ए की क्या है, कितनी। ये पहले भी नहीं मैंने आपको बताया था? ऊपर भी था ये। यस मैम। तो ये अमीनो एसिड का बताया हुआ है, अमीनो एसिड, ये विटामिन जो हैं इनका बताया हुआ है कि विटामिन ए जो है कोलेस्ट्रॉल में कितनी क्वांटिटी में होता है, ट्रांजिशनल में, मेच्योर में और काउ मिल्क में। ठीक है, ये सारे जो हैं आपने नहीं करने, बस इसमें से जो है कोई भी नहीं करनी, खैर इतनी जरूरत नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल की एक दो देख लेना बस। कोलेस्ट्रॉल और जो है, हाँ कोलेस्ट्रॉल की ठीक है, देख लेना बस। मैम ऊपर एक और टेबल था, कौन सा? वाला मैम, ये वाला पेज नंबर 25 पे। 20, ये ही नहीं? जी मैम, आपने ये कहा था इसमें विटामिन ए और फोलिक एसिड और विटामिन डी। हाँ, ये मिल्क में बताया हुआ है कि 0 to 6 मंथ बेबी की रिक्वायरमेंट का बताया हुआ है, मुझे लगता है रिकमेंडेड डेली। हाँ, विटामिन इन्फेंट के लिए रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन फॉर इन्फेंट। ये बेबी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसका बताया हुआ है। ये मिल्क में जो है डिफरेंस, जितनी क्वांटिटी में विटामिन ए और विटामिन वगैरह जो है उनका बताया हुआ। ठीक है, ये आपने बेबी की बेसिकली रिक्वायरमेंट करनी है, इसका कोई इतना जरूरी नहीं। ठीक है, ओके मैम। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप वैसे भी 6 मिनट्स रिमेनिंग रह गए, बाकी अब क्लास कब होगी हमारी? वेनसडे को। मैम वैसे 8 से 9। 8 से बड़ी मुश्किल क्लास है, 8 से 9 बहुत मुश्किल है। अच्छा, समझ आ गई है सबको? आज कौन रिवाइज करवाएगा? आज तो थोड़ा सा पढ़ाया। एक मिनट, मैं चैट से लास्ट टाइम चैट से देखती हूँ, उसमें से कोई जो है ना रोल नंबर देखती हूँ। अच्छा, वो बताइए,
इधर वो प्रेजेंट हुआ। अच्छा, आपकी क्लास में बॉयज कितने हैं? मैम मॉर्निंग में 2 हैं और हम इवनिंग में 6 हैं। इवनिंग में 6 हैं? क्या 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 नेम है सबके? नेम बताना मुझे। मैम महबूब है, एक आफाक, फैजान, असद, हसीब, हमजा। ठीक है। कितना देर रह गए? 4 मिनट्स। हमजा, ये आपने लास्ट टाइम मैम मेहरुनिसा की मुझे सेंड कर दी। वो शायद स्क्रीनशॉट गलत सेंड कर दिया मैंने। अच्छा, ये हिना अख्तर का नेम मुझे नजर आ रहा है। हिना अख्तर है प्रेजेंट? हिना अख्तर, अख्तर प्रेजेंट है? सुनाना या नहीं सुनाना, बट प्रेजेंट तो बोलो, फिर आपके अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं। प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फातिमा ताहिर प्रेजेंट है? जल्दी जल्दी भाई, टाइम नहीं है इतना। यस और नो? फातिमा ताहिर, नो। रिदा बतूल, यस और नो? यस मैम। ओके। ये मैंने थियामिन ने क्या बताया है? बताओ आप, क्या होता है इसकी मैम डेफिशिएंसी? मैम हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा है। ये जो विटामिन सी होता है, ये जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, वो अगर विटामिन सी को लेती हैं तो उनकी 30 B1 का, मिनट्स के बाद B1 का, B1 का उनके बताओ। उनमें जो है ना विटामिन सी। B1 का। B1 का बोल रही? ओके मैम। B1 जो होता है, इसको B1 को थियामिन कहते हैं। ये काउ मिल्क की एज कम्पेयर टू काउ मिल्क, मदर मिल्क में ये कम होता है, लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, इसकी अमाउंट भी बढ़ती जाती है और इसकी डेफिशिएंसी से वेरी वेरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी, गुड। आयजा शाहिद है? आयजा शाहिद? नहीं, नहीं। मॉर्निंग वाले अपना नेम नहीं मेंशन करते। अच्छा, 17924 प्रेजेंट है? 17924। यस मैम। राइबोफ्लेविन में मैंने क्या बताया? मैम राइबोफ्लेविन में आपने बताया कि इस जो ह्यूमन मिल्क है उसमें विटामिन B2 की जो अमाउंट होती है वो कम होती है काउ मिल्क से कंपेयर करें तो। इसके अलावा जब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके जो इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा अगर कम होते हैं तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उससे उसके इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा डेवलप होते हैं। माइक्रोबायोटा क्या है? वो गट में होते हैं जो माइक्रोब्स, यानी कि जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो मतलब हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कौन था? आपका क्या नेम है? सना। सन्ना, ठीक है। अभी जो है
अफाक नेम बताया था। यस मैम। अफाक प्रेजेंट है। टाइम लेस देन 1। जल्दी से। नो मैम। चलो ठीक है जी, ओके। तैयारी करो आप अपनी। 9:40 वैसे भी था टाइम। चलो सही है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। आप मुझे स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड कर देना इसके, ठीक है। मैम 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ ले लो। पार्टिसिपेंट जस्ट